नमस्कार दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूँ, इसलिए देखो आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हो चुका हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इन सवाल जवाब का जो मैं वीडियो लेकर आता हूँ, साथ ही साथ में परमेश्वर के वचन को भी आप लोगों के सम्मुख रखता हूँ और जो घटना घटी है उसे भी आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोगों को सारी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बाइबल प्रश्नोत्तरी भाग 20 का पहला सवाल और उसके उत्तर की जांच करते हैं। पहला सवाल था, मानव पुत्र किस दिन का स्वामी है? और इसके 4 संभावित उत्तरों में पहला था रविवार, दूसरा इतवार, तीसरा विश्राम दिन और चौथा था 7वें दिन। दोस्तों, ये सारे के सारे उत्तर सही हैं। रविवार संडे को ही बोला जाता है, इतवार रविवार को ही बोला जाता है, विश्राम दिवस या विश्राम दिन भी रविवार को ही बोला जाता है और 7वें दिन यानी कि रविवार को ही 7वें दिन भी बोला जाता है। और वास्तव में 7वें दिन को या रविवार या संडे को हमारे पिता ईश्वर ने पवित्र घोषित किया है, वो हम सारे मानव जातियों के लिए। क्यों? क्योंकि 6 दिन तक हमारे पिता परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की और 7वें दिन उसने क्या किया था? विश्राम किया था। इसलिए इनके जो 4 संभावित उत्तर हैं, ये सारे के सारे सही उत्तर हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर और दूसरा सवाल था, प्रभु यीशु के चेले क्या तोड़कर खा रहे थे? और इसके संभावित उत्तर थे, पहला आम, दूसरा सेव, तीसरा गेहूं की बालें और चौथा अंजीर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है तीसरा नंबर, गेहूं की बालें। दोस्तों, यह विश्राम दिवस भी था, यानी कि रविवार का दिन था और हमारे प्रभु यीशु मसीह किसी जगह जा रहे थे, तो खेतों के बीच से होकर जा रहे थे और उस समय शिष्यों को भूख लगी रहती है और वो लोग देखते हैं कि गेहूं तो पक चुका है, तो लोग गेहूं के बालों को तोड़कर मसल के हाथों में साफ करके क्या कर रहे थे? खाते हुए जा रहे थे। इसलिए इसका सही उत्तर है तीसरा नंबर, गेहूं की बालें। अब आते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल था, यह मंदिर गिरा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु ने किसके विषय में कहा था? और इसके 4 संभावित उत्तरों में से पहला था मंदिर के बारे, दूसरा अपने घर के बारे, तीसरा अपने शरीर के बारे में और चौथा अपनी माता मरियम के घर के बारे में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है तीसरा नंबर, अपने शरीर के बारे में, अपने देह के बारे में। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के मंदिर में जाते हैं, तब वहां पर सदूकी और फरीसी लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह से चिन्ह मांगते हैं। तो हमारा प्रभु कहता है कि योना नबी के सिवा इस पृथ्वी वासियों को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योना नबी 3 दिन तक मछली के पेट में रहे और इसीलिए प्रभु ने कहा कि इस मंदिर को गिरा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और सदूकी और फरीसी लोग क्या सोच रहे थे कि इस यरूशलेम मंदिर को, जिसे राजा सुलेमान ने बनाया है, इसे बनाने में 40 साल लगे हैं और ये कहता है कि इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। वास्तव में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बारे में कहा था, अपने देह के बारे में कहा था। अब आते हैं चौथे सवाल की ओर। तो चौथा सवाल था, जब यीशु पवित्र मंदिर गया तब उसने क्या किया?
और दोस्तों मैंने इस सवाल का कोई भी उत्तर नहीं रखा था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में जाते हैं तब वहां पर देखते हैं कि वहां पर बाजार लगा हुआ है। कोई बकरी बेच रहा है, कोई कबूतर बेच रहा है, तो और कोई कुछ कर रहा है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्रोधित हो जाते हैं और क्या करते हैं, कबूतरों को उड़ा दिए और टोकरी को पलट दिए, मेज को पलट देते हैं। भेड़ बकरी वहां जो बंधे थे सबको खोल खोल के बाहर कर देते हैं और वहां पर सबको डांटते हैं, फटकारते हैं और कहते हैं मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर है। और उसी समय सदूकी फरीसी लोग वहां यीशु मसीह के पास आए थे और उन्होंने चिन्ह की मांग की थी। तो उसका उत्तर आप लोग किस तरह से लिखे हैं या किस तरह से आप लोगों ने चुनकर रखा था, क्या मेरा उत्तर और आप लोगों का उत्तर क्या मेल खाता है या नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आते हैं 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल था, पिता ईश्वर पूरे सृष्टि की रचना किससे किया? और इसके 4 संभावित उत्तरों में से पहला था जल से, दूसरा मिट्टी से, तीसरा वाणी से और चौथा ईंट और सीमेंट से। तो दोस्तों हमारे पिता ईश्वर ने आज के दिन में हम जितनी भी रचनाएं देखते हैं किसके द्वारा बनाया? केवल मानव शरीर को छोड़कर उसने केवल वाणी से, शब्द से बनाया। उसे न रेत की जरूरत पड़ी, न ईंटे की, न सीमेंट की जरूरत पड़ी, न छड़ की जरूरत पड़ी। केवल बोलते गया और वो होते गया। यह उत्पत्ति के प्रथम भाग में लिखा हुआ है। आप लोग वहां पर जाइएगा, देखिएगा। केवल मनुष्य जाति को परमेश्वर ने जिस वाणी के द्वारा उसने मिट्टी को बनाया, धरती को बनाया, उसी धरती के मिट्टी से मानव जाति का उसने निर्माण किया। लेकिन उससे पहले हर एक चीज को हमारे पिता ईश्वर ने अपने शब्द के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा सारी चीजों का सृष्टि किया है, रचना किया है। अब है आप लोगों के सम्मुख 6वां सवाल। वह बूढ़ी औरत मंदिर में कितने दमड़ी दशमांश चढ़ाई? और इसके 4 संभावित उत्तरों में से पहला था 5 दमड़ी, दूसरा 2 दमड़ी, तीसरा 3 दमड़ी और चौथा 7 दमड़ी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दूसरा नंबर 2 दमड़ी। दोस्तों जब इस बूढ़ी औरत ने मंदिर में अपना जो 2 दमड़ी वहां पर दान चढ़ाया था, तब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस बूढ़ी औरत की तारीफ किया, प्रशंसा किया और कहा था लोग अपने पास जो होता है उसमें से कुछ बचाकर दान करते हैं, लेकिन इसने इनके पास जो कुछ भी था उसको इन्होंने क्या किया? दान कर दिया। जबकि ये उससे अपने लिए भोजन खरीद सकती थी, अपने लिए वस्त्र खरीद सकती थी, अपने लिए और भी अपने जरूरी चीजों को खरीद सकती थी, लेकिन उसने क्या किया? ईश्वर की महिमा के लिए उनके पास जो 2 दमड़ी था उसको भी उन्होंने दान कर दिया और प्रभु यीशु मसीह की नजर उस पर पड़ी और उसने वहां पर अपने शिष्यों के सम्मुख ही उस बूढ़ी औरत का, उस बूढ़ी महिला का तारीफ किया, प्रशंसा किया, बड़ाई किया। अब है आप लोगों के सम्मुख 7वां सवाल। नबी एलीशा ने नमान को यर्दन में कितनी बार डुबकी लगाने बोला? और इसका संभावित 4 उत्तरों में से पहला है 8 बार, दूसरा
7 बार, तीसरा 1 बार और चौथा है 5 बार। दोस्तों इसका सही उत्तर है दूसरा नंबर 7 बार। एलीशा ने नामान से कहा, उस सेनापति से कहा कि तुम जाओ यरदन नदी में, वहाँ 7 बार डुबकी लगाओ, और जब तुम 7वें बार तक डुबकी लगा चुके होगे तो तुम्हारे शरीर का सारा कोढ़ की बीमारी गायब हो जाएगा। तुम यीशु मसीह के नाम से, पिता ईश्वर के नाम से क्या हो जाओगे? स्वच्छ हो जाओगे, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। और नामान ने एलीशा की बातों से नाराज था, लेकिन एक छोटी बच्ची के कहने से और उनके जो सेवक के कहने से उसने गया और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाया, और जैसा नबी एलीशा ने उनसे कहा था वैसे ही उसका शरीर बिल्कुल कोमल बच्चे की तरह हो गया। वह अपनी बीमारी से चंगा हो चुका था। अब है 8वां सवाल। जेल से छूटते ही यीशु को देखने कौन दौड़ पड़ा? और इसके 4 संभावित उत्तरों में से पहला था यूहन्ना, दूसरा पौलुस, तीसरा सीलास, चौथा बरनाबस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चौथा नंबर बरनाबस। दोस्तों पौलुस और सीलास प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के बाद, हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग चले जाने के बाद, जब यीशु समाचार का प्रचार कर रहे थे, तब पौलुस और सीलास को जेल में डाला गया था। लेकिन बरनाबस एक डाकू था, वो जेल में बंद था। और जब हमारे प्रभु यीशु मसीह और बरनाबस के बीच में वहां पर जो यहूदियों की जो रीति रिवाज था, उस हिसाब से एक कैदी को इस फसह के त्योहार के समय छोड़ा जाना था, तब वहां के जनता ने बरनाबस को चुना था और हमारे यीशु मसीह को कोड़ों से मारने और क्रूस पर मारने का उनका जो योजना था, उसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने पूरी तरह से क्या कर लिया? अपनी योजना को सफल किया। यानी कि किसी भी तरह से यीशु मसीह को मारना है, इसको हटाना है, इसको समाप्त करना है। और जब बरनाबस को छोड़ दिया गया, हमारे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उस समय भी बरनाबस को जेल में ही रखा गया था। और जैसे ही यीशु क्रूस पर मर जाते हैं, तब बरनाबस को जेल से छोड़ा जाता है। लेकिन बरनाबस को उस समय एक बात याद आती है कि जब वह डाकू था और हमारे यीशु और बरनाबस और उनके साथियों के साथ किसी पहाड़ी इलाके में मुलाकात हुई रहती है, तब हमारे यीशु ने बरनाबस को कहा था कि तुम उस कुमार्ग को छोड़ दो, तुम मेरे साथ हो लो। लेकिन बरनाबस ने नहीं सुना। तब प्रभु यीशु मसीह ने बरनाबस से कहा था, एक दिन तेरे जगह मुझे मरना होगा, तेरे नाम के कारण मैं भी मरूंगा। इस तरह से कहा था। और यही बात बरनाबस को याद आती है कि हाँ, एक दिन यीशु ने कहा था कि तेरे जगह मुझे मरना है, तेरे नाम के जगह मेरे को मरना है। और जैसे ही बरनाबस को ये बात याद आता है, वो जैसे ही जेल से छूटता है और कलवारी पहाड़ की ओर दौड़ लगाता है, वहां जाता भी है। लेकिन जब दूर से देखता है कि यीशु मसीह की मृत्यु हो चुकी है, तब बरनाबस वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। और बरनाबस ने उस जीवंत गवाही को एक पत्रिका के रूप में लिखकर रख लिया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल का उत्तर आप लोगों को मिल गया है। अब आते हैं 9वें सवाल की ओर। किस जानवर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को पीठ पर बैठाया था?
और इसके संभावित उत्तरों में से पहला था घोड़ा, दूसरा हाथी, तीसरा गधा, चौथा बैल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गधा। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, या हमारे प्रभु यीशु मसीह का अंतिम समय था, जब वो गेत्सेमनी बारी में जाने से पहले, या हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दुख होने से पहले, उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया था। और लोगों ने भारी भरकम हर्षोल्लास के साथ हमारे यीशु मसीह का स्वागत किया था, क्योंकि यीशु मसीह के साथ साथ पुनर्जीवित लाजर या लाजरुस भी उनके साथ में था। इसलिए लोग कौतूहल के रूप में या आश्चर्यचकित रूप में कि जो व्यक्ति 4 दिन तक मर गया था, वो व्यक्ति भी उसके साथ आ रहा है जिसने उसको पुनर्जीवित किया, यानी कि यीशु मसीह। और इसलिए लोगों के बीच में कौतूहल था, आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित, उनके मन में बहुत ही विस्मय परिस्थिति था। और इसीलिए लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ यरूशलेम में जब हमारे यीशु मसीह प्रवेश कर रहा था, भारी जोश के साथ, आनंद के साथ उनका स्वागत किया था। अब है 10वां सवाल, पुनर्जीवित यीशु का प्रथम दर्शन किसने किया? और इसके 4 संभावित उत्तरों में से पहला था मरियम मगदलीनी, दूसरा पेतरुस, तीसरा याकूब और चौथा योहन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मरियम मगदलीनी ने सबसे पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया, लेकिन वहां पर हमारे प्रभु को ना पहचान पाई थी और उसे माली समझ रही थी। लेकिन प्रभु ने अपना स्पष्टीकरण दिया और मरियम मगदलीनी से कहा कि जाओ और मेरे चेलों को ये शुभ समाचार दे दो। अब है 11वां सवाल, और वो है यीशु मसीह ने कहाँ का पैसे से मंदिर का कर चुकाने कहा? और इसके संभावित उत्तरों में से पहला था पर्स में रखे पैसे से, दूसरा बैंक खाते के पैसे से, तीसरा मछली के मुंह के पैसे से, चौथा मजदूरी के पैसे से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मछली के मुंह के पैसे से। दोस्तों जब हमारे प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्य मंदिर जा रहे थे, तो मंदिर जाने से पहले या प्रवेश करने से पहले वहां पर कर देना होता था, चुंगी देना होता था। तो वहां पर हमारे यीशु मसीह के साथ भी यही घटना घटी। वहां जो चुंगी लेने वाला था, उसने प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों से कर मांगा। तब प्रभु ने क्या कहा? हम लोगों को गलत उदाहरण नहीं देंगे, इसलिए हम इसका क्या करेंगे? कर चुकाएंगे। और उसने सिमोन पतरस से कहा कि जाओ वहां जलाशय में गरी डालो, है ना, कांटा डालो, और जो पहला मछली फंसेगा उसके मुंह में सिक्का है, उसे ले आओ और उसे कर के रूप में तेरे और मेरे लिए कर पटा दो। और जैसे यीशु ने कहा था वैसे ही शिष्यों ने किया। तो दोस्तों आप लोगों को ये 20वां भाग का 11वां सवाल का सभी उत्तर मिल गया, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। और दोस्तों आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूँ, इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते रहिए। अगले वीडियो आने तक आप सबों को पुनः यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय यीशु, जय मसीह की।